अब आप देखिए क्या मजेदार बात है, मध्य प्रदेश में जो सिक्योरिटी गार्ड है वो कह रहे हैं ये रुआंसा हो गया, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, और यहाँ पे बता रहे हैं कि ये इतनी हिम्मत कर गया कि इसने गाड़ी, अब देखिए पूरी फिल्मी कहानी है ना कि गाड़ी जो है वो फिसली और बारिश की वजह से और तेज होने की वजह से, और मीडिया पीछा कर रही थी इसकी वजह से। मीडिया वालों को कहा जा रहा है कि रोक दिया गया, तो कौन है जो इनके पीछे आ रहा था? ये सवाल हैं जो आपको भी करने की जरूरत है। एक बी ग्रेड फिल्म की तरह एक फिल्म चली, उसका अंत आपको और मुझे पता था, परंतु क्या आपने सोचा था कि जो हम कह रहे हैं, जिस बारे में बात कर रहे हैं, वैसा ही होगा? उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एनकाउंटर में विकास दुबे को मार गिराया। एक हत्यारा, एक अपराधी, एक आतंकवादी, उसका तो खत्म हो जाना ही सही था, यही कहेंगे ना आप सब। और दुख तब होता है जब नौजवान इस देश की कानूनी व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते। वे कहते हैं, अभी मैंने एक पत्रकार के पोस्ट देखे, एक नहीं कई पत्रकारों के, और सबसे ज्यादा दुख हुआ नौजवान पत्रकारों के पोस्ट को देखकर। उनका कहना है कि अगर ये पकड़ा भी जाता तो कौन सा खुलासा कर देता, अगर ये खुलासा ना करता तो इसका जीने का कोई फायदा नहीं था और ये पिछली बार की तरह बच जाता। और यही बात आप भी तो कह रहे हैं, हाँ हम भी कह रहे हैं, परंतु कानून और व्यवस्था आपके लिए बनी रहे, आगे की पीढ़ियों के लिए बनी रहे, इसकी कोशिश हम करते हैं। मगर इसकी कोशिश से शायद कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि आप इसका महत्व नहीं समझते। आप शायद जंगल में जाकर रहना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अगर कानूनी व्यवस्था ठीक नहीं है, अगर ऐसे अपराधियों को बेल मिल जाती है तो कोशिश भी नहीं करी जाए और आप अपनी आवाज भी ना उठाए। आप कितने कमजोर हैं ना, स्वयं को आप कमजोर समझिए, क्योंकि आप अपने सिस्टम पर वो प्रेशर नहीं डाल सकते कि प्रेशर डालकर आप सिस्टम से ठीक प्रकार से काम करवा सके। तो विकास दुबे का एनकाउंटर जो है एक मरते हुए सिस्टम का एनकाउंटर है। क्यों? क्योंकि अगर सिस्टम है, अगर सिस्टम में सड़न आ गई, उस सिस्टम को ठीक करने का काम आपका और मेरा है। और इस देश के वासी होने के नाते हम लोगों को अपनी आवाज को उठाने की जरूरत थी, ताकि इस तरह की गलती ना होती, ताकि इसे बचाया ना जाता, ताकि कानूनी व्यवस्था के तहत इसके विरुद्ध कार्रवाई ठीक हो जाती। वो देवेंद्र याद है ना, जो देवेंद्र छूट गया, ये वाला जो है, इसका कमाल देखिए, इसका एड भी पुलिस के हाथ से बंदूक छीनते हुए भाग रहा था तो उसका एनकाउंटर हुआ, क्योंकि सरकार शायद डरती थी। सरकार को डर था कि ये कुछ बोल ना दे। हो सकता है कि पुलिस के अधिकारियों को भी डर था कि ये खुलासे ना कर दे बड़े बड़े। आप मुझे बताइए, आपने वो तस्वीरें तो देखी होंगी, ये वो व्यक्ति था जिसके पैर में रॉड था, तो ये ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकता था। कुछ सवाल है मेरे, ये व्यक्ति जो दौड़ नहीं सकता था, ये भागा कैसे? हमने वो वीडियोस देखी। 11 राज्यों की पुलिस ने इसे नहीं पकड़ा, इसे पकड़ा तो एक सिक्योरिटी गार्ड ने। फिर सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस के ये चल के गया, बिना हथकड़ी के, बिना पकड़े हुए इसे ले जाया गया पुलिस की जीप तक। तब ये चिल्लाया कि मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसे पता था, भरोसा नहीं था कि जिन्होंने मुझे बुलाया है और कहा है, भरोसा दिया है कि तुम बचा लिए जाओगे, वो शायद बचाएंगे नहीं, शायद मेरा इनकाउंटर ही होगा, क्योंकि उसे भी उम्मीद रही होगी कि कानून को के साथ खिलवाड़ करके वो बच जाएगा। तो ये कमजोरी किसकी है? आपकी और मेरी। हम अपनी सरकार पे दबाव नहीं डाल पाते, अपनी पुलिस पे दबाव नहीं डाल पाते कि ठीक तरह से पैरवी करे और ऐसे लोगों को सजा दिलवाए। खैर, इसको मध्य प्रदेश की पुलिस ने पकड़ा। इसके लिए आसान कहां था भागना? इसके लिए आसान होता मध्य प्रदेश में वहां की पुलिस से भागना, जो इसके साथ इसको बहुत जोर से पकड़ के नहीं रखी हुई थी। लेकिन वहां नहीं भागा ये भागा कहां? जब ये उत्तर प्रदेश एंटर कर गया, कानपुर के जस्ट बाहर, ये मारा गया। कैसे मारा गया? क्यों मारा गया? और कमाल की बात यह है कि एक्सीडेंट बताया गया, गाड़ी पलटी, 2 पुलिस वाले घायल। ये सारी तो कहानियां हमने बहुत सारी फिल्मों में देखी ही है और ये फिल्में पुरानी हो चुकी है। अरे नौजवानों, आपको नई फिल्म लिखने की आवश्यकता है। ऐसे हत्यारों को मौत की सजा ही मिलनी चाहिए थी। इससे मैं पूरी तरह सहमत हूं, मगर इससे सहमत नहीं हूं कि जिनके तार जुड़े हुए थे इससे, उनको बचा लिया जाता। और वही हुआ, वो लोग तो बच गए
और मारा गया, ये बिना खुलासे करे। और देखिए एक और चीज बताऊं, कमाल की बात है कि ये व्यक्ति जिसके पैर में रॉड है, ये भागता है पुलिस से, और जब ये भागता है तो बड़ी तेजी से भागता है भाई, पुलिस वालों को चकमा देने की कोशिश कर रहा होता है और पुलिस की तरफ आक्रमण करने की कोशिश करता है, मतलब हथियार पुलिस की तरफ घुमा देता है। ये एडीजी कह रहे हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कमाल की बात एक और बताऊं, आप मुझे बताइए कि अगर कोई व्यक्ति भाग रहा है तो उसे पीछे से मारा जाएगा या सामने से, या पुलिस वाला सामने से गया और उसने ठाए 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 मार दिया, एक गोली उसके सीने में लगी, एक गोली इसकी कमर में लगी, तो रिवर्स गियर में भाग रहा था क्या? रिवर्स में भाग रहा था क्या? सोचिएगा। ये सब जो है सवाल खड़े करता है। गाड़ी पलट गई, मगर ये पलटी हुई गाड़ी क्या दर्शाती है कि ये सरकार ना पलट जाए, इसको बचाने की कोशिश करी गई है। मुझे यकीन है कि जो विपक्षी नेता हैं वो सवाल उठाएंगे, मगर ऐसे लोगों को बढ़ावा अगर मिला है तो सभी का उसमें हाथ है और इसके विरुद्ध हमें बोलने की जरूरत है। और नहीं, ऐसे लोगों को बचाने की जरूरत नहीं थी, ऐसे लोगों को सजा देके, कड़ी सजा देके इनको मौत की सजा मिलनी चाहिए थी, इनको तिल तिल कर मरना चाहिए था, ये मेरा मानना है। क्योंकि इन्होंने हमारे 8 पुलिस वालों को मारा था, उन वीर जवानों को मारा था। जो डीएसपी देविंदर, सोचिए जरा कितनी हिम्मत वाले थे डीएसपी देविंदर, क्योंकि वो बार बार लिख रहे थे, जबकि वो जानते थे कि शायद सिस्टम इसे बचा रहा है, फिर भी लिख कर देना, बार बार इसके विरुद्ध लिख कर देना कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और फिर इतनी हिम्मत करना कि पूरी रेड करना इसके घर पर। अब आप देखिए क्या मजेदार बात है, मध्य प्रदेश में जो सिक्योरिटी गार्ड है वो कह रहे हैं ये रुआंसा हो गया, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और यहाँ पे बता रहे हैं कि ये इतनी हिम्मत कर गया कि इसने गाड़ी, अब देखिए पूरी फिल्मी कहानी है ना कि गाड़ी जो है वो फिसली और बारिश की वजह से और तेज होने की वजह से, और मीडिया पीछा कर रही थी इसकी वजह से। मीडिया वालों को कहा जा रहा है कि रोक दिया गया, तो कौन है जो इनके पीछे आ रहा था? ये सवाल हैं जो आपको भी करने की जरूरत है। स्पीक अप इंडिया, क्योंकि अपने देश में कानून और व्यवस्था बने रहनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कानून के हाथों से ऐसे लोग बच जाए, और इसलिए भी क्योंकि आप और मैं बहुत दुखी हो चुके हैं कानूनी व्यवस्था से, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे लोग जो हैं ये बच जाते हैं, इन्हें बेल मिल जाती है, वो हम नहीं चाहते। लेकिन आज जो हुआ है उसी सिस्टम को अभी भी आगे बढ़ना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं इसे रोकने के लिए आपको और मुझे इस बात का दबाव अपनी सरकार पे डालना पड़ेगा कि कम से कम पुलिस को कार्रवाई करने दो ठीक से, ताकि इस तरह के अपराधी भागे ना, ताकि ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो और इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन अब जो हो चुका है उसको तो हम वापस नहीं कर सकते, मगर इसमें इंक्वायरी कैसे होगी ये हम नहीं जानते, लेकिन होनी जरूरी है। ये आदमी जो है ये एक आतंकवादी था, मैंने आपको पहले भी कहा, तो इसको तो बहुत ही खतरनाक सजा दी जानी चाहिए थी, क्योंकि इसने हमारे उत्तर प्रदेश के 8 पुलिस कर्मियों को मारे। और मैं मानती हूं कि हर एक की कहानी मुझे पता हो या ना पता हो, मगर डीएसपी देविंदर की कहानी सुनकर मुझे ये पता है कि वे बहुत वीर बहादुर थे, उनके अंदर बहुत जज्बा था, हिम्मत थी कि वो चाहते तो अपनी बाकी की नौकरी बड़ी शांति से कर सकते थे, मगर अपराधी के पीछे जब वो पड़े थे तो उनको भी आज याद करना होगा कि काश ये व्यक्ति पकड़ा जाता, इसको सजा मिलती। मैंने कल भी कहा था कि ऐसा ना हो कि इसका एनकाउंटर हो जाए, ये भाग जाए, इसे बचा लिया जाए, इसको सख्त कार्रवाई इसके खिलाफ होने के लिए इसे ठीक तरीके से ले जाया जाए। देखिए सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच में से ये नहीं भागा, ये भागा कहां से? ये भागा पुलिस की, और कौन से पुलिस? एसआईटी की मजबूत पुलिस के घेरे में से भागा, और जिस जीप में था शायद 5 या 6 पुलिस वाले थे वहां पर, कैसे भाग गया? ये सवाल उठते हैं, सरकार को जवाब देने पड़ेंगे। कौन कौन से लोग हैं जिनके साथ इसके तार जुड़े हुए थे? ये भाजपा सरकारों के राज्य जहां जहां है वहीं वहीं गया, और फिर उसके बाद जब ये यूपी के अंदर घुस गया तब ये भाग रहा है। ये कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, इन सब चीजों के जवाब चाहिए। हाँ, इनकी गाड़ी जो है जो पलटी, उसमें आपने देखा होगा कि जब तक मीडिया भी समय पर पहुंच गई, मीडिया तो पीछा कर ही रही होगी भाई, ये तो
हम मानते ही हैं, और उसमें वो जो वाइपर है वो चलता हुआ दिखा रहे थे। ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है, इसमें कानूनी व्यवस्था की ज़रूरत है। हम जंगल में नहीं रहते। हमारे अगर ये अपराधी हैं जो ये इस तरह के कांड करते हैं, इनको सज़ा मिलनी चाहिए, और बिल्कुल मिलनी चाहिए। इनको सज़ाए मौत मिलनी चाहिए, मगर कानून व्यवस्था के तहत, और सिस्टम को ठीक करने के लिए ऐसे लोगों को पकड़कर सही तरीके से जांच भी तो होनी चाहिए, ताकि इनके साथ जिनके जिनके तार जुड़े हुए हैं वो पकड़े तो जाएं। और मैं मानती हूं कि ये बहुत मुश्किल काम था, लेकिन आपको और मुझे इस बात को बोलना तो चाहिए था, हमने नहीं बोला। तो कहीं ना कहीं हमने गलती भी करी, और आज भी गलती कर रहे हैं जब हम कह रहे हैं कि अच्छा हुआ ये मर गया। भाई मैं तो ये कहूंगी कि मैं यही चाहती थी कि इसने 8 पुलिसकर्मियों की जिस तरह से हत्या करी, निर्मम हत्या, इसको भी मौत की सजा मिले, ये फांसी के फंदे पे लटके। इसको मतलब मैं मन से तो चाहती थी कि इसको सजाए मौत मिले, क्योंकि इसने भी तो लोगों के परिवार उजाड़े ना, और इसने पता नहीं कितने परिवार उजाड़े होंगे। लेकिन सिस्टम की सड़न को देखिए, मरते हुए सिस्टम का एनकाउंटर कर दिया गया, और सिस्टम जैसा था वैसा ही आगे चलता रहेगा। एक बात तो ये है, इसके विरुद्ध आपको आवाज उठाने की जरूरत है। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश की सरकार एनकाउंटर को ही अपना रास्ता क्यों मान रही है? क्या वो कानून व्यवस्था को संभालने के लायक नहीं है? क्या वो ये कहने की कोशिश करती है जिस पुलिस में उन 8 वीर पुलिस वालों की तरह पुलिस है, उस तरह से क्या ये पुलिस वाले इतने कमजोर थे कि एक निहत्थे अपराधी को पकड़ नहीं पाए, एक आतंकवादी को ठीक तरह से पकड़ नहीं पाए, उसका एनकाउंटर ही कर देना पड़ा? अभी सोचिएगा कि सिस्टम कैसे ठीक फॉर द राइट इंडिया, अपने देश को बेहतर बनाने के लिए, इन आपराधिक तत्वों को समाप्त करने के लिए, और खास करके ये जो अपराधी और जो नेता हैं, पॉलिटिशियंस, राजनीतिज्ञ, इनके बीच का जो नेक्सस है, इसको तोड़ना जरूरी है, तभी यह देश आगे बढ़ेगा। और देखिए, ये पिछले 30 साल से, अगर ये 20 साल भी मान लीजिए, ये बहुत एक्टिव था। 20 साल से कह रहे हैं कि बहुत एक्टिव था, तो 20 साल से एक्टिव होने का मतलब सिर्फ ये वाली सरकार नहीं, इसके पहले की भी सरकारों पर उंगलियां उठती हैं। सोचिएगा इस बारे में। जय हिंद। और मैं अपने उन वीर 8 बहादुर पुलिसकर्मियों को फिर नमन करती हूं, उनसे क्षमा भी मांगती हूं कि इसको मौत के घाट तो उतार दिया गया, मगर शायद उनकी जो मेहनत थी, जिस ओर वो मेहनत कर रहे थे, जिस लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहे थे देवेंद्र डीएसपी, उनसे क्षमा चाहती हूं कि वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई। उम्मीद है कि आप लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे ताकि इस तरह के अपराधियों को सज़ा मिले, और कानूनी तरीके से सज़ा मिले, और राजनीतिज्ञ और अपराधियों का नेक्सस खत्म हो सके। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी डीएसपी देवेंद्र और बाकी जो उनके साथ साथी थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई, और इसी तरह से जो सच्चे पुलिस वाले होते हैं जो अपना काम देश हित में करते हैं, न्याय हित में करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।